वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ्स। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स न्यू बुक एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 9 कंडीशंस हमें दी गई हैं और उन 9 कंडीशंस में हमें बताना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कि उन कंडीशनों में सेट्स कौन सी कंडीशन को शो करती हैं या कौन सी कंडीशन सेट को क्वालिफाई करती हैं। जस्टिफाई और आंसर, और आपको उसका आंसर भी जस्टिफाई करना होगा। तो चलिए सबसे पहली पे चलते हैं। पहली कंडीशन जो हमें दी गई है उसमें लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, कि आपको एक ईयर में उन सभी मंथ का कलेक्शन लिखना है जो बिगिनिंग माने स्टार्ट होते हैं विद लेटर जे, जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट आप देखिए मैंने यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है, करली ब्रैकेट लगाया है, और जे से शुरू होने वाले एक ईयर में 3 मंथ होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई, जैसे मैंने लिखा है, और इन सभी के बीच में कॉमा लगाया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि क्या ये कंडीशन आपके सेट को क्वालिफाई करती है। तो स्टूडेंट मैंने जब आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था द कलेक्शन क्राइटेरिया शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी कलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखिएगा, अब आप किसी से भी पूछिएगा कि आप उस एक ईयर में उन मंथों को बताएं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो सभी का आंसर यही होगा, यानी कलेक्शन जो है स्टूडेंट पर्सन टू पर्सन पर चेंज नहीं होता। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी सेट को क्वालिफाई करती है। तो आप सिंबल लगा दीजिए और मैंने ये लिख दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड कंडीशन में उन्होंने कहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स उन्होंने 10 यानी कि आपके जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स पूछा है इंडिया में। अब आप गौर कीजिएगा, यहां पर हो सकता है कि मेरी थिंकिंग के अनुसार मैं 10 अलग राइटर्स ले लूं, आपका जो दोस्त होगा वो अलग ले सकता है, राइटर्स को काउंट कर सकता है, कोई व्यक्ति अपने अलग राइटर्स को काउंट कर सकता है अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार। मान लीजिएगा आपका इंटरेस्ट यदि स्टोरियों में है तो आप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी के राइटर लेंगे। हो सकता है किसी का नोवेल में इंटरेस्ट हो, नोवेल रीडिंग में, तो वो नोवेल के राइटर ले सकता है। यानी कि यहाँ पर जो कलेक्शन का क्राइटेरिया है पर्सन टू पर्सन पर स्टूडेंट चेंज हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ये हमारे जो सेट है उसको क्वालिफाई नहीं करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आप देखिएगा इसमें कहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड के बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन की लिस्ट बनानी होगी। तो स्टूडेंट अब आप गौर से देखिएगा, हो सकता है आपको जो बैट्समैन अच्छे लगते हो सकता है आपके फ्रेंड्स को वो अच्छे ना लगते हो, तो हो सकता है आपकी जो 11 बैट्समैन की लिस्ट होगी आपकी फ्रेंड से वो लिस्ट डिफरेंस हो सकती है। तो आप बताइएगा यहां पर जो कलेक्शन का क्राइटेरिया होगा वो पर्सन टू पर्सन पर चेंज हो जाता है। हो सकता है आपको MS धोनी पसंद हो सकता है किसी को विराट कोहली पसंद हो, तो हो सकता है कि आप जो तीसरा व्यक्ति हो उसे इन दोनों में कोई भी पसंद ना हो, कोई तीसरा प्लेयर पसंद हो। तो स्टूडेंट यहां पर जो कलेक्शन का क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है। सिंपल हमें बस इतना समझना है कि कलेक्शन का क्राइटेरिया अगर सेम है तो सेट को क्वालिफाई करेगा, कलेक्शन का क्राइटेरिया सेम नहीं है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये वाले हैं कि सभी के अपने अपने अलग अलग बैट्समैन होंगे, तो ये हमारा सेट को क्वालिफाई नहीं करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, और इसे आप समझिएगा जिसमें हमसे कहा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। स्टूडेंट इसे इस प्रकार से समझिएगा, मान लीजिएगा आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 50 में 30 बॉयज, मैं यहाँ समझा भी दे रहा हूँ, 50 आपके टोटल स्टूडेंट हैं। मान लीजिएगा टोटल स्टूडेंट 50 हैं, जिसमें कि हमारे 30 बॉयज हैं और 20 बचते हैं वो हमारी गर्ल्स हैं। तो उन्होंने हमसे कहा क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। स्टूडेंट अब आप गौर से समझिएगा, चाहे आप कलेक्शन करिएगा या आपका फ्रेंड कलेक्शन करे या कोई अदर बॉय कलेक्शन करे, तो कलेक्शन तो इन 30 स्टूडेंट में से ही होना है। यानी कि जो स्टूडेंट हम कलेक्ट करेंगे वो इन 30 स्टूडेंट में से ही तो कलेक्ट करेंगे। यानी कि जो कलेक्शन का क्राइटेरिया है वो पर्सन टू पर्सन पर चेंज नहीं होता है। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये सेट को क्वालिफाई करती है क्योंकि कलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आप इसे देखिएगा, इसमें कहा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आपको वो नेचुरल नंबर बताने हैं जो 100 से लेस देन हो। तो स्टूडेंट अब आप गौर से देखिएगा, मैं ऐसे लिखूं B इज इक्वल टू, आप देखिए 1 2 3 से लेके हमें चलना है 99 तक, क्योंकि उन्होंने लेस देन 100 कहा है। तो स्टूडेंट चाहे आप इसको लिखें या इस सेट को कोई आपका फ्रेंड लिखे या कोई भी लिखता है या आपके टीचर लिखते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो कलेक्शन का क्राइटेरिया है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी जो आपकी 5th कंडीशन है ये सेट को क्वालिफाई करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, क्योंकि बस अब आप इतना याद रखिएगा कि यदि कलेक्शन क्राइटेरिया चेंज होता है तो वो सेट नहीं है, और अगर कलेक्शन क्राइटेरिया चेंज नहीं होता है तो सिंपली हम कह सकते
सकते हैं कि वो एक सेट है, सेट को क्वालिफाई करता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जिसमें उन्होंने हमसे कहा है ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। स्टूडेंट ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप गौर से समझिएगा। मान लीजिएगा जैसे मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल्स लिखे हैं वो एक फाइनाइट नोवेल होंगे, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है जब काउंट कर सकते हैं तो हमें पता भी होगा कि वो नोवेल्स कौन कौन से हैं। तो इसी प्रकार से आपके फ्रेंड्स को भी उन नोवेल्स के बारे में जानकारी होगी। तो ये वाला जो कलेक्शन का क्राइटेरिया है ये पर्सन टू पर्सन पर चेंज नहीं होगा, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये सेट को क्वालिफाई करता है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हमसे कहा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब आप देखिएगा आपको कलेक्शन बताना है ऑल इवन इंटीजर्स का, तो अब आप गौर से देखिएगा इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बताना है स्टूडेंट। तो आप देखिएगा ये इवन हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 हमारा हो गया, इधर हमारा 2 हो गया, 4 हो गया और ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक इसी प्रकार से -2 हो गया, माइनस का 4 हो गया और ये माइनस का 6 और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो अब आप देखिएगा ये जो कलेक्शन का क्राइटेरिया है ये पर्सन टू पर्सन पर चेंज नहीं होगा, यानी किसी भी व्यक्ति से आप पूछिएगा कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स वो यही बताएगा, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये कलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा, तो ये सेट को ये कंडीशन क्वालिफाई करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, जो आपकी 8वीं कंडीशन है, जिसमें हमसे कहा गया है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन बताना है। तो स्टूडेंट अब आप गौर से देखिएगा इस एक्सरसाइज में जैसे आपकी टोटल 6 क्वेश्चन है, इसी प्रकार से नेक्स्ट एक्सरसाइज में फाइनाइट क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन पर चेंज नहीं होंगे, यानी सभी व्यक्तियों को वो क्वेश्चन करने होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर में ये कहा गया है ये सेट को क्वालिफाई करता है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो पर्सन टू पर्सन पर चेंज नहीं होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जिसमें हमसे कहा गया है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको बताया गया है कि आपको कलेक्शन बताना होगा मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर स्टूडेंट कलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति को आपका लॉयन से डर लगता हो सकता है किसी व्यक्ति को टाइगर से डर लग सकता हो सकता है किसी व्यक्ति को छिपकली से डर लगता हो, किसी को सांप से डर लगता हो, यानी कि सबके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल अलग अलग हो सकता है, यानी कलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन आपके सेट को क्वालिफाई नहीं करती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। इससे पहले कि मैं 2 पर चलूँ आपको ये बात बताना चाहूंगा कि यदि कलेक्शन का क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन पर चेंज होता है तो वो सेट को क्वालिफाई नहीं करेगा, और यदि चेंज नहीं होता है तो वह सेट को क्वालिफाई करेगा। इसीलिए स्टूडेंट आपसे कह रहा हूं कि आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स अब हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है लेट ए इज इक्वल टू, हमें एक सेट ए दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, एक सेट ए जिसके 6 तक एलिमेंट दिए गए हैं 1 से, और आपसे पूछा गया है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। आपको बताना है क्या ये बिलोंग करता है और बिलोंग नॉट, क्या ये बिलोंग नहीं करता है इन द ब्लैंक स्पेसेस, जो आपको स्पेस दिए गए हैं। तो आइए स्टूडेंट इसे भी समझते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है 5 एलिमेंट क्या ए को बिलोंग करता है, तो आप देखिए सेट ए में आपका 5 एलिमेंट है, तो हाँ ये बिलोंग करता है, तो आपका सिंबल आएगा बिलोंग्स वाला। तो आप यहां पर बिलोंग का सिंबल बना दीजिए, ये बिलोंग्स करता है, यानी 5 बिलोंग करता है ए सेट को। ठीक इसी प्रकार से जब आप 8 को देखते हैं तो जब आप सेट ए को देखिएगा यहां से 1 से लेके 6 तक लिखे हैं डिजिट, यानी 8 इसमें नहीं आता है, तो ये ए को बिलोंग नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से 0 का पूछा जाएगा तो 0 भी नहीं आता है, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा। 4 क्या आपको ए से बिलोंग करता है, तो बिल्कुल करता है, आप देख सकते हैं, तो ये 4 ए को बिलोंग करता है। क्या 2 करता है, बिल्कुल 2 करता है, तो यहां पर भी हम बिलोंग का सिंबल बनाएंगे। क्या 10 ए को बिलोंग करता है सेट ए को, तो आप देखिएगा 1 से स्टार्ट होकर 6 तक ही डिजिट है, 10 है ही नहीं, तो ये आपका बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग्स का भी जो कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, आप उसे भी देखिए। अब हम चलते हैं 3rd क्वेश्चन पर, जिसमें उन्होंने हमसे कहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आपको जो सेट्स दिए गए हैं इन सभी सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। पहला उन्होंने कहा है कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड 3 से x ग्रेट है और इक्वल भी है और 7 से लेस है। अब आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, उन्होंने हमें रोस्टर फॉर्म लिखने को कहा है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो आप लिखिएगा a इज इक्वल टू, कंडीशन हमें दी गई है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो -3 के इक्वल है या उससे बड़ी है और 7 से कम है, छोटी है, यानी कि लेस है। तो आप लिखिएगा -3 के इक्वल है, तो आप -3 से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक जाएगा क्योंकि 7 से लेस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जिसमें हमें बी वाला दिया गया है। बी में हमसे कहा गया है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको एक सेट b लिखना है नेचुरल नंबर का जो 6 से कम हो, तो आप b को मान लीजिएगा, b इज इक्वल टू आप करली ब्रैकेट बनाइएगा और 6 से जो लेस नेचुरल नंबर होते हैं उन्हें लिख लिया, यानी 1 2 3 4 5 आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ये आपका सेट b फाइंड होता है। अब आप चलिएगा सी वाले पे कि सी की कंडीशन क्या है।
सी कंडीशन में उन्होंने कहा है C is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। आपको ये बताया गया है कि आपको इस प्रकार से नेचुरल नंबर 2 लेने हैं जिनका हम सम करते हैं तो हमारा 8 आता है। तो स्टूडेंट अब आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट बनाए ले रहा हूँ। अब आप गौर से देखिएगा, सबसे पहले मैं लेता हूँ 0, तो 0 के साथ मुझे क्या लेना होगा, 8 आ जाए सम, तो मुझे लेना होगा 0 और 8। देखिए 2 डिजिट की ये 2 नंबर का डिजिट बन गया है और इनका ऐड करने पर हमारा 8 आता है, 0 + 8। इसी प्रकार से अब हम 1 लेंगे तो 1 के साथ हमारा 7 आता है, फिर हम 2 लेंगे, 2 के साथ 6 आता है, फिर हम 3 लेंगे, 3 के साथ हमारा 5 आता है, यहाँ पर 3 5 होगा, ठीक है। फिर कॉमा लगाइएगा। अब हम 4 लेंगे तो 4 के साथ हमारा 4 आएगा। अब हम 5 लेंगे तो यहाँ से रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे, अब 5 के साथ 3 आएगा। फिर 6 लेंगे, यहाँ पर 2 6 था तो यहाँ पर 6 2 हो जाएगा। यहाँ 1 7 था तो 7 के साथ 1 आ जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 0। अब स्टूडेंट आप गौर कीजिएगा, क्या ये आपका सही है? नहीं, क्योंकि जब हम 0 8 को काउंट करेंगे तो 0 8 हमारा 2 डिजिट में नहीं आता है, तो और सभी सही होंगे, बस ये वाला काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हम 0 8 लिखते हैं तो वो सिंगल 1 डिजिट ही माना जाता है। तो ये वाला जो हमने लिखा था ये नहीं होगा, अदरवाइज जितने भी हैं वो सभी हमें क्वालिफाई करेंगे इस कंडीशन के अनुसार। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जिसमें हमें डी सेट दिया गया है, इसे भी समझिएगा। उन्होंने कहा x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, कि आपको इस तरीके का प्राइम नंबर लिखना है जो 60 डिजिट का आपका डिवीजर होता है। तो अब आप गौर कीजिएगा, 60 डी है आपका, तो 60 में सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सबसे छोटे से, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2। क्या 2 60 का डिवीजर होता है? तो बिल्कुल है। तो विच इज डिवीजर ऑफ 60, तो 2 होता है, तो बिल्कुल है। क्या उसके बाद आता है 3, 3 भी एक प्राइम डिजिट है, क्या वो 60 का डिवीजर है? बिल्कुल है, तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाता है। अगला जो हमारा प्राइम नंबर है 5, क्या 5 का डिवाइड होता है 60 में? बिल्कुल होता है, तो डिवीजर हुआ 5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 5 भी हमारा इस कंडीशन को फॉलो करता है। इसके बाद आता है हमारा जो अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7। क्या 7 इसको क्वालिफाई, क्या 7 इस कंडीशन को क्वालिफाई करता है? बिल्कुल नहीं। 7 का जब आप भाग दीजिएगा 60 में, बिल्कुल नहीं जाता है। 7 के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, वो भी नहीं जाता है। अब आप जितने भी प्राइम नंबर आगे फर्दर चेक करेंगे वो 60 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उनका डिवाइड 60 में नहीं जाता है, तो हम कह सकते हैं ये आंसर हमारा 2 3 5 यहीं तक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, उसमें उन्होंने कहा है E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द ट्रिग्नोमेट्री वर्ड। आपको ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर लिखने होंगे। स्टूडेंट आप लिखिएगा E इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाइएगा। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर हमें वो डिजिट लेनी है जो सिंगल टाइम्स हैं। यदि कोई भी डिजिट 2 टाइम्स आई है तो उसे हम सिंगल टर्म में लेते हैं। देखो यहाँ पर t 1 टाइम्स और 2 टाइम्स आया तो हम केवल एक बार लेंगे t। अब आप r को चेक कीजिएगा, एक r ये है, एक r आपका ये है, फिर हम r को भी सिंगल टाइम्स ही लेते हैं। i को देखिएगा, i हमारा यहाँ पर आया और कहीं i नहीं है, तो i को भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर आप g को चेक कीजिएगा, कहीं भी g नहीं है तो आपका g आ जाएगा। अब आप o को चेक कीजिएगा, एक o ये है, एक ये है, 2 टाइम्स है, लेकिन हम लेंगे तो सिंगल टाइम्स ही लेते हैं, तो हमारा o आ गया। अब आप n को चेक कीजिएगा, n कहीं नहीं है, वो आप ले ही चुके हैं। m को चेक कीजिएगा, तो आप जब m को चेक करते हैं तो आगे कहीं नहीं है, तो आपका m आ जाता है। अब आप e को चेक कीजिएगा, e भी कहीं नहीं है, आप e ले लीजिएगा। t आपका ले चुके हैं, आप r आप ले चुके हैं, और जो बाई है आप बाई आ जाता है। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 3 3 6 और 3 9 यानी कि टोटल ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से हमें 9 एलिमेंट फाइंड होते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट वाली कंडीशन पर। इसमें हमसे कहा गया है, मैंने इसका एग्जाम्पल आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है। अब आप देखिएगा, इसमें कहा गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। आपको बेटर वर्ड में सेट को चुनना है, तो अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर f लिखिएगा, करली ब्रैकेट बनाइएगा दोनों साइड। अब आप देखिएगा b आप ले लीजिएगा क्योंकि सिंगल टाइम्स आया है। e आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 2 टाइम्स है, लेकिन आप जब लेंगे तो आपको सिंगल टाइम्स होगा तो आपका e आएगा। t भी आपको सिर्फ एक टाइम लेना है और आपका जो बचता है लास्ट में r। इस प्रकार से स्टूडेंट हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको कहीं भी ना समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूँगा, जो 0 8 है नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब हम 0 8 लिखेंगे तो वो 2 डिजिट को क्वालिफाई नहीं करता है, वो सिंगल डिजिट मानी जाती है, ये नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज आपके सभी डिजिट लिए जाएंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।